अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में जो है मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में भी, जो हमने कुरान एंड कंपाइलेशन रिविलेशन वाली जो वीडियो अपलोड करी थी मैंने, वहाँ पर मैंने आपको अच्छे से बताया था कि आपके सिर्फ और सिर्फ अब 3 टॉपिक रहते हैं: हदीस, तसव्वुफ़ एंड इंडो अरब रिलेशनशिप। तो आज हम इस वीडियो में जो है आपका टॉपिक हदीस वो वाला टॉपिक कवर करेंगे। अब जो आपके टॉपिक रहते हैं सब्जेक्टिव के, वो सिर्फ और सिर्फ 2 टॉपिक रह गए हैं, तसव्वुफ़ एंड इंडो अरब रिलेशनशिप। तो वो भी इंशाल्लाह जल्दी हो जाएगा। जैसा कि मैंने आपसे कहा था, आपके फॉर्म आउट होने से पहले इंशाल्लाह हम ये सब कुछ कवर कर चुके होंगे, तो अभी आपके पास बहुत टाइम है। आप इस चीज़ को काफ़ी अच्छे से लर्न करके अपनी इस्लामिक स्टडीज़ में एक सीट जो आपको चाहिए वो बिल्कुल कंफर्म हो सकती है अगर आप अच्छे से पढ़ें। जैसे मैंने आपको सिलेबस वाली वीडियो में डिटेलिंग में समझाया था कि आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है, अगर आप वैसे ही प्रिपेयर करेंगे तो इंशाल्लाह आपका जो है सिलेक्शन वो ज़रूर हो जाएगा। लेकिन आपको जो है अपनी सिलेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी और बहुत अच्छे से पढ़ना होगा, तभी आपका सिलेक्शन होगा। क्योंकि इस्लामिक स्टडीज़ में भी जो है एडमिशन लेना इतना आसान नहीं है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए मैं आपको बार बार एक एक चीज़ अच्छे से समझाती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए और आप अच्छे से उस चीज़ को लिख सकें। बाकी अगर आपको स्टडी के रिगार्डिंग कोई भी हेल्प चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम हैंडल पर भी मैसेज कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चों के इंस्टाग्राम हैंडल पर भी मैसेज आते हैं बुक्स एंड PDF वगैरह के लिए। तो अगर आपको भी चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको वहाँ से मेल कर दूँगी। इंस्टाग्राम हैंडल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अदरवाइज़ मेरा इंस्टाग्राम जो नेम है वो है यही, चैनल का नेम जो सेम है वही इंस्टाग्राम का भी है, मिर्ज़ा स्टडी पॉइंट। आप वहाँ से भी जाके सर्च कर सकते हैं। सो चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे हदीस एंड इट्स सिग्निफिकेंस, जो कि आपका सब्जेक्टिव पार्ट का ही एक टॉपिक है। ये सारी चीज़ें आप काफ़ी ज़्यादा डिटेल में जो है वो पढ़ेंगे। ये सिर्फ जो है BA वालों के लिए नहीं है, MA वालों के लिए भी है। साथ साथ ये भी मैं क्लियर कर दूं, क्योंकि MA और BA का जो है सिलेबस क्वाइट सिमिलर है। वहाँ पे थोड़ी जो चीज़ें हैं वो थोड़ी एक्सपेंड करके दी हैं, यहाँ पर थोड़ी जो है कम चीज़ें हैं, पर वहाँ पे इन्हीं चीज़ों को आपको एक तो एडवांस लेवल में लिखना होता है। दूसरी चीज़ ये है कि इनके अलावा भी और कुछ टॉपिक्स हैं वहाँ पर। जो टॉपिक मैंने कराए हैं ये सारे MA के भी टॉपिक हैं, लेकिन वहाँ पर और टॉपिक भी एडिशनल कुछ टॉपिक्स हैं। बाकी जो है MA के हिसाब से भी लिखने के लिए वो जो आंसर्स हैं वो परफेक्ट हैं, बट वहाँ पर आपको कुछ और एडिशनल नॉलेज देनी होगी जो कि आप ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे इस्लामिक स्टडीज़ में। तो वहाँ पर आप लिख सकते हैं उस चीज़ को, लेकिन BA के लिए काफ़ी है। और बाकी जो मैं बोलूँगी कि वहाँ पे एडिशनल मार्क्स मिल जाएंगे आप लिखने से, तो वहाँ पर मैं आपको जो है वो समझने वाली चीज़ें हैं वो आप अच्छे से बिल्कुल लर्न कर लीजिएगा, रट्टा मार लीजिएगा बेसिकली, कि आप उस चीज़ को अच्छे से लिख सकें जो एडिशनल होता है। क्योंकि उससे क्या है, आपकी नॉलेज दिख जाती है कि उस चीज़ की आपको अच्छे से नॉलेज है और आप वो चीज़ अच्छे से कवर करके आएँ। बाकी ये सारी चीज़ जितने भी सिलेबस हमने कवर करा है एंट्रेंस एग्जाम का, वो सारा जो है आप अपना फर्स्ट ईयर में और सेकेंड ईयर में आपका ये सारा कवर हो जाएगा। बाकी थर्ड ईयर में आपको जो है बेसिकली वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, इस्लामिक हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री, वॉट एवर यू से। तो आज हम पढ़ेंगे हदीस एंड इट्स सिग्निफिकेंस। Hadith refer to the saying or narrations of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, speech, his deeds, act, approval and disapprovals, verbal or by way of action about something। तो बेसिकली हमने प्रीवियस वीडियो में भी ये चीज़ समझी थी, जो मैंने आपकी वीडियो अपलोड करी थी फ़िक वाली, तो मैंने भी वहाँ पर भी आपको हदीस का मीनिंग समझाया था। बेसिकली यहाँ पर क्या बात हो रही है कि हदीस क्या रेफ़र करता है। हदीस क्या होती है, बेसिकली प्रॉफिट मोहम्मद ने, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो भी कहा, उनकी जो भी स्पीच थी या जो भी उन्होंने एक्शन करा, जो भी उनकी डीड्स थी, जो भी वो करते थे, बेसिकली उनके उठने का तरीका, बैठने का तरीका, खाने पीने का तरीका, चलने का तरीका, वो सारी चीज़ें क्या है, वो सारी चीज़ें हदीस में बेसिकली बयान की गई हैं। सुन्नत भी हैं, जो भी हमारे नबी काम करते थे वो सारी चीज़ें सुन्नत भी हैं, लेकिन हमारे नबी ने जो कहा, जो स्पीच दी, जो डीड्स थे उनके, जो एक्ट्स थे, वो सारी चीज़ें क्या हैं, बेसिकली वो हदीस में बयान की गई हैं। हदीस रेफर टू सेइंग और नरेशंस, जो हमारे नबी ने हमें नरेशंस दी, जो हमें कहा, जो उनका कहना था, जो उनकी नरेशंस थी। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उनकी स्पीच, उनके डीड्स, उनके एक्ट्स ऑफ अप्रूवल एंड डिसअप्रूवल्स, कि क्या किस चीज़ को अप्रूव कर रहे हैं, किस चीज़ को डिसअप्रूव कर रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें उनका वर्बल और बाय वे ऑफ एक्शन, उनके जो क्या बोलते हैं कि मैंने जैसे कि बोला काम करने का तरीका, उनके एक्शन करने का तरीका अबाउट समथिंग, किसी भी चीज़ को लेकर के, तो बेसिकली वो क्या है, वो हदीस में बयान की गई है, वो हदीस है। तो आई होप को आपकी जो डेफिनेशन यहाँ पर बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अभी इस चीज़ को हम आगे और समझते हैं। द वर्ड हदीस
प्राइमरली मीन्स न्यू, इट इज़ यूज एंड अपोज टू कदीम विच मीन्स ओल्ड। बेसिकली जो है हदीस वर्ड का मीनिंग क्या होता है, न्यू। हदीस वर्ड का मीनिंग क्या होता है, न्यू, जो कि आपसे 1 मार्क का क्वेश्चन में पूछ लेते हैं, तो आपको ये भी याद रखना है और अपोजिट भी याद रखना है। एंड इट इज़ यूज एंड अपोज टू कदीम विच मीन्स ओल्ड। तो इसका बेसिकली क्या है, अपोजिट क्या है, कदीम, जिसका मीनिंग क्या होता है, ओल्ड। हदीस का जो अपोजिट वर्ड है वो है कदीम, और कदीम का मतलब होता है ओल्ड, और हदीस का मीनिंग होता है न्यू। तो आपको ये मीनिंग भी याद रखना है। आपसे 1 मार्कर में क्वेश्चन पूछ लेते हैं। एंड अगेन आई एम सेइंग कि आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से पढ़नी है। अगर आप चाहते हैं सीरियसली कि आपका एंट्रेंस एग्जाम क्रैक हो जाए, तो जैसे मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया है, 1 मार्क का क्वेश्चन भी आपको अच्छे से अगर टैकल करने हैं, तो आपको ये चीज़ें अच्छे से अपने दिमाग में, अपने जहन में बिठानी होगी, तभी जाकर आपका जो है एंट्रेंस क्लियर होगा। बिकॉज ऑफ कि 1 मार्क का क्वेश्चंस भी हैं, वो जो है आपके यहीं से निकल आते हैं। और मुग़ल हिस्ट्री भी जो आपको थोड़ी पढ़कर जाएगा, मुग़ल हिस्ट्री से भी क्वेश्चंस आते हैं बेसिकली। एंड थोड़ा बहुत करंट अफेयर देख लीजिएगा जो आजकल न्यूज़ में चल रहा है। बेसिकली करंट अफेयर भी जो आपके आते हैं वो किस तरीके के आते हैं कि इराक के प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है या ईरान के प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है, बेसिकली इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो आपको थोड़ा बहुत बस ये भी ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर मैंने आपको समझा दिया कि आपको पढ़ना कैसे है और 1 मार्क का क्वेश्चन कैसे टैकल करना है। अब यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे थे कि हदीस क्या, जो हदीस वर्ड है बेसिकली उसका मीनिंग क्या होता है, प्राइमरली मीन्स न्यू एंड इज अपोज टू कदीम विच मीन्स ओल्ड। तो इसका अपोजिट वर्ड कौन सा होता है, कदीम, जिसका मीनिंग होता है ओल्ड। फ्रॉम दिस फॉलोड द यूज ऑफ द टर्म फॉर ए पीस ऑफ न्यू, ए टेल, ए स्टोरी और ए रिपोर्ट, बी इट हिस्टोरिकल और लेजेंडरी, ट्रू और। बेसिकली यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये बताया गया है कि हदीस जो वर्ड है बेसिकली ये पहले किस टर्म में यूज़ होता था। तो किस टर्म में यूज़ होता था, फॉर ए पीस ऑफ न्यूज़, न्यूज़ के लिए, ए टेल मतलब एक टेल, ए स्टोरी, फिक्शन और नॉन फिक्शन स्टोरीज होती हैं। फेरी टेल वाली स्टोरीज जो होती हैं बेसिकली वो नॉन फिक्शन स्टोरीज होती हैं, रियल स्टोरीज हो गई। और ए रिपोर्ट, बीट हिस्टोरिकल और लेजेंडरी, ट्रू और फॉल्स, सच हो या झूठ हो, रिलेटिंग टू द प्रेजेंट और द पास्ट, चाहे फिर वो रिलेट कर दी हो प्रेजेंट से या पास्ट से। तो बेसिकली पहले जो है हदीस का जो हदीस वर्ड यूज़ होता था अरब में, वो इन सारी चीज़ों के लिए, इन सारी टर्म्स में यूज़ किया जाता था। न्यूज़ के लिए, ए टेल के लिए, स्टोरी के लिए, ट्रू और फॉल्स, रिलेटिंग टू द प्रेजेंट और टू द पास्ट। तो इन सारी चीज़ों के लिए पहले जो है अरब में, पहले, अब नहीं, पहले जो है हदीस वर्ड इन टर्म्स में यूज़ किया जाता था। बट ये यहाँ पर आपका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड यहाँ पर पता चल गया आपको। लेकिन अब क्या है, हदीस वर्ड जो है वो किसके लिए यूज़ किया जाता है, बेसिकली वर्ड हदीस जो है वो इसलिए यूज़ किया जाता है, ये कहा जाता है कि बेसिकली हदीस क्या है, हमारे नबी की सेइंग्स, एक्शन, नरेशंस, जो उन्होंने हमें सिखाया, जो सारी चीज़ें सुन्नत हैं हदीस में बताई गई हैं, वो सारी चीज़ें क्या है, हदीस हैं। ठीक है, तो हमारे नबी की सेइंग्स, एक्शंस, अप्रूवल, डीड्स, नरेशंस, ये सारी चीज़ क्या है, हदीस हैं। ये आजकल के टाइम, ये आजकल की जो टर्मिनोलॉजी है, आजकल जो हम अंडरस्टैंड करते हैं हदीस से, वो ये है। बट पहले जो है किन टर्म्स में भी यूज़ होता था, न्यूज़, ये सिर्फ अरब की बता रही हूँ। अरब में जो है अब पूरा होल वर्ल्ड जो है, जितने भी माशाल्लाह से पूरे वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है हमारी। सो हदीस वर्ड जो है इस टर्म में यूज़ होता है, नरेशन, सेइंग्स एंड डीड्स, जो भी हमारे नबी ने कहा, किया, हमें सिखाया, वो सारी चीज़ें क्या है, हदीस है। तो पहले इन टर्म्स में यूज़ होता था, टेल, स्टोरी, ट्रू और फॉल्स, रिलेटिंग टू द प्रेजेंट और टू द पास्ट। बट अब इन टर्म्स में यूज़ नहीं होता है। अब हदीस का मीनिंग, स्पेसिफिक मीनिंग क्या है, वो मैं आपको यहाँ पर समझा चुकी हूँ। अब आगे देखते हैं। आफ्टर द कमांडमेंट्स ऑफ अल्लाह अलमाइटी थ्रू होली कुरान, हदीस ऑफ द होली प्रॉफिट आर द सेकेंड मोस्ट ऑथेंटिक रिलीजियस सोर्स। अल्लाह पाक के जो कमांड्स हैं होली कुरान के बाद जो है, वो हमारा सेकंड ऑथेंटिक रिलीजियस सोर्स कौन सा है, वो है हदीस। हदीस ऑफ द होली प्रॉफिट आर सेकंड मोस्ट ऑथेंटिक रिलीजियस सोर्स। तो बेसिकली हमें क्या करना चाहिए, नमाज पढ़नी चाहिए, रोज़ा रखना चाहिए, जो कि बेसिकली हम फंडामेंटल बिलीफ एंड प्रैक्टिस में पढ़ चुके हैं। वो सारी चीज़ें हमें कहाँ से पता चलती है कि भाई ज़कात दो, खैरात करो गरीबों में, पैसे खर्च करो, कैसे ज़िंदगी कैसे जीनी है, खाना कैसे खाना है, खाने का तरीका क्या है, या आपको नमाज, 5 वक्त नमाज पढ़नी है तो नमाज कैसे पढ़नी है, या आप किसी को सदका दे रहे हैं तो वो किस उसमें देना है कि किसी को पता भी ना चले अगर आप किसी को कुछ पैसे दे रहे हैं। तो बेसिकली इस्लाम हमें ये सिखाता है कि आप नाम ना करें अपना, अगर आप किसी को कुछ पैसे दे रहे हैं
तो आप किसी को ना बताएं, इस चीज़ का जिक्र ना करें, नहीं तो वो चीज़ क्या है, आपके लिए वर्थलेस हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से पता चलती हैं? ये सारी चीज़ें हमें हदीस से पता चलती, क्योंकि वो सारी चीज़ें हमारे नबी की एक्शंस थे। उन्होंने जो चीज़ें हमें सिखाया, जैसे कि ज़कात फ़र्ज़ कर दी गई थी 2nd हिजरी में, जो कि मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। और ये उम्मीद कर रही हूँ कि आपको ये चीज़ याद हो गई होगी, जो कि पूछा जाता है, अक्सर पूछा जाता है MCQ के क्वेश्चन में, कि ज़कात कौन सी हिजरी में फ़र्ज़ की गई थी। तो याद रखिएगा, ज़कात जो है 2nd हिजरी में फ़र्ज़ कर दी गई थी। ज़कात 2nd हिजरी में फ़र्ज़ कर दी गई थी, ये बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से पता चलती हैं? ये हमारे नबी की सुन्नत है, हदीस है, ये चीज़ें हमें वहाँ से पता चलती हैं। तो इसीलिए जो है हदीस को, जो होली प्रॉफिट, जो हमारे नबी की हदीस हैं, बेसिकली हदीस ऑफ द होली प्रॉफिट, सेकेंड मोस्ट ऑथेंटिक रिलीजियस सोर्स माना गया है कुरान के बाद। कुरान में तो अल्लाह हमें फरमा ही रहा है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन हमें हमारी नबी की प्रैक्टिकल लाइफ, जो जो सहाबियों ने देखी, सीखी और उसके बाद उस चीज़ को आगे बढ़ाया, वो सारी चीज़ें जो हमने सीखी हैं, वो सेकंड मोस्ट ऑथेंटिक सोर्स माना गया है हमारे रिलीजियन का, कुरान के बाद। क्योंकि हमारे नबी बेसिकली क्या है कि अल्लाह पाक के जो कमांड्स थे वही फॉलो करते थे, तो उसको प्रैक्टिकल लाइफ में देखना और प्रैक्टिकल लाइफ से देखकर सीखना वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव था। तो कुरान के बाद जो है सबसे इफ़ेक्टिव चीज़ हमारे रिलीजन का सोर्स, सबसे सबसे इफ़ेक्टिव रिलीजियस सोर्स कौन सा बना? वो है हदीस, हदीस ऑफ द होली प्रॉफिट और मोस्ट ऑथेंटिक रिलीजियस सोर्स। तो यहाँ पर आपको आई होप की चीज़ क्लियर हो गई होगी। देयर आर मेनी आयत इन दी होली कुरान विच गाइड इन दी वे ऑफ मुस्लिम्स इन ऑल मैटर्स ऑफ द लाइफ। होली कुरान में बहुत सारी आयत हैं जो कि हमें गाइड करती है, मुसलमानों को गाइड करती है ज़िंदगी के हर मसले के लिए। ज़िंदगी, जैसे कि मैं हर वीडियो में कहती हूँ कि बेसिकली कुरान क्या है? ज़िंदगी जीने का तरीका है। अगर कुरान हम ढंग से समझें तो हमें ज़िंदगी सही तरीके से जीना आ जाएगी। बेसिकली जो आजकल हम दुनियावी चीज़ों में इतना मसरूफ़ हैं, हमें खुद को नहीं समझ में आती कि क्या चीज़ सही कर रहे हैं हम, क्या चीज़ गलत कर रहे हैं। तो कुरान को अगर हम समझें तो हमें सही और गलत में डिफ्रेंशिएट करना आ जाएगा। कुरान अगर हम समझ के चलें तो हमें एक बेहतर ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, हमें ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो बेसिकली कुरान में क्या है? देयर आर मेनी आयत इन दी होली कुरान विच गाइड्स, जो हमें गाइड करती है। बहुत सारी आयत हैं होली कुरान में जो हमें गाइड करती है इन दी वे ऑफ मुस्लिम्स, इन दी वे ऑफ मुस्लिम इन ऑल मैटर्स ऑफ दी लाइफ। ज़िंदगी के सारे मसले मसाइल्स, बहुत सारी कुरान में ऐसी आयतें हैं जो हमें गाइड करती हैं ज़िंदगी के सारे मसले मसाइल्स को लेकर के। तो जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि कुरान महज एक किताब नहीं है, कुरान ज़िंदगी जीने का तरीका है, तो कोशिश करिए उसे समझने की। तो यहाँ पर यही बात की गई है कि देयर आर मैनी आयत इन दी होली कुरान विच गाइड इन दी वे ए मुस्लिम इन ऑल मैटर्स ऑफ दी लाइफ। तो आई होप को आपको यहाँ तक जो है ये सारी बातें जो हैं वो समझ में आ गई होगी। इतनी बार रिपीट करने का सिर्फ यही मकसद होता है, एक आपके एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ तो इतनी बार समझाने का सिर्फ यही मकसद होता है कि आप किसी भी लैंग्वेज में लिख रहे हैं तो आपको वो चीज़ समझ में आनी चाहिए और आप लिख सकें अच्छे से, आपकी जो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो वो यहीं पर हो जाए। दूसरी चीज़ ये कि आप एक मुस्लिम हैं तो आपको इन चीज़ों को और भी अच्छे से समझने की ज़रूरत है। बेसिकली आज के टाइम पर हम कहते तो खुद को मुसलमान हैं, लेकिन हमें हमारे मज़हब के बारे में कुछ भी नहीं पता है। रिस्ट्रिक्शंस जिन्हें हम कहते हैं, अरे अगर हम उसको ढंग से देखें तो बेसिकली कुछ भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इस्लाम से ज़्यादा जो है आपको आज़ादी किसी भी मज़हब में नहीं मिलेगी, किसी भी मज़हब में नहीं। तो चीज़ों को समझने की सलाहियत पैदा करनी चाहिए आप लोगों को। इस चीज़ से सिर्फ एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ना पढ़ें, इसको समझने की कोशिश करें कि असलियत में जो है हमारा रिलीजन कितना ज़्यादा खूबसूरत है। अगर कोई कहता है कि हिजाब करना, नकाब करना, पर्दा करना जो है वो रिस्ट्रिक्शन है, तो उसको आपको अगली बार यही कहना है कि भाई हर अच्छी चीज़ जो है वो पर्दे में ही अच्छी लगती है। धूल मिट्टी जितनी भी गंदगी है सिर्फ खुली चीज़ों पे बैठती है, ढकी हुई चीज़ों पे आप अगर उसका कपड़ा हटा देंगे वो वैसे ही प्रोटेक्टेड रहती है जैसी वो है, नेचुरल, बिल्कुल अपने नेचुरल उसमें रहेगी अगर वो प्रोटेक्टेड है किसी ऊपर से कपड़े से। तो बेसिकली क्या है, रिस्ट्रिक्शन कुछ भी नहीं है, हमारी ही सेफ्टी के लिए, हमारी ही प्रोटेक्शन के लिए हर चीज़ कही गई है इस्लाम में। तो आपको इन सारी चीज़ों को अपनी कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के साथ पढ़ना है ताकि आपको एंट्रेंस की प्रिपरेशन के साथ साथ आपकी ज़िंदगी के जो मसले मसाइल हैं उनमें भी आप काफ़ी ज़्यादा अच्छा कर सकें।
आई होप कि आपको ये मेरी जो सीख है ये समझ में आई हो और आप इस चीज़ को फॉलो करें अपनी लाइफ में। तो यहाँ तक जो है हमने पढ़ा वो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कोई भी पार्ट समझ में नहीं आया है, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, मैं उस चीज़ को क्लियर करने की कोशिश करूँगी। तो बेसिकली हदीस क्या है? हदीस जो है हमारा सेकेंड मोस्ट ऑथेंटिक रिलीजियस सोर्स है, जो जैसे कि यहाँ पे बोला गया है कि देयर आर मैनी आयत, कुरान में बहुत सारी आयत है जो हमें गाइड करती हैं, मुस्लिम्स को गाइड करती हैं ज़िंदगी के साथ। यहाँ पर आगे देखते हैं, द वर्सेस ऑफ द होली कुरान इम्पेयर द पंक्चुअलिटी ऑफ ज़कात, नमाज, हज एंड अदर प्रेयर्स, बट दीज आर only the keywords and terms. When we are thinking to do them practically, we need to very vigilant about the proper and systematic procedure of these act of worship. बेसिकली यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो हमने ये पढ़ लिया कि कुरान में बहुत सारी आयतें हैं जो कि हमारी जो है ज़िंदगी से रिलेट करती हैं। उसके बाद यहाँ पर क्या है कि कुरान के जो वर्सेस हैं वो क्या कहते हैं, पंक्चुअलिटी बताती हैं ज़कात की, नमाज की, हज की एंड अदर प्रेयर्स की। तो बेसिकली अभी मैंने ये पैरा जब स्टार्ट करा था मैंने आपको समझाया था कि हमारे नबी जो फिज़िकल एक्शंस करके दिखाते थे, जैसे कि नमाज पढ़ के दिखाना, रोज़ा रख करके, जो भी कुरान बेसिकली ये सारी चीज़ें क्या है, ये सारी वर्ड्स जो कीवर्ड्स हैं कुरान के, ये हमें नमाज़ पढ़नी चाहिए, नमाज फ़र्ज़ है, ज़कात फ़र्ज़ है, हज फ़र्ज़ है, और बाकी चीज़ें, बाकी जो भी प्रेयर्स हैं वो सारी चीज़ों के बारे में क्या है कुरान में बिल्कुल क्लियरली मेंशन है। तो वो हमारा फर्स्ट सोर्स है, इंपॉर्टेंट सोर्स है रिलीजन का। हदीस को सेकंड सोर्स क्यों कहा गया है? इसलिए कहा गया है बिकॉज ऑफ कि जब हम कोई फिजिकल एक्शन देखते हैं तो हमें वो चीज़ ज़्यादा अच्छे से समझ में आती है। कुरान में महज एक कीवर्ड मेंशन किया गया था कि आपको ये चीज़ करनी है, बट ये चीज़ कैसे करनी है, ये चीज़ हमें कहाँ से पता लगी? ये हमें हमारे नबी ने जब उस चीज़ को हमें प्रैक्टिकली करके दिखाया तो हमें समझ में आई कि अच्छा हमें नमाज़ ऐसे पढ़नी है, हमें नमाज़ इस वक्त में पढ़नी है, हमें अगर ज़कात देनी है तो हमें कितनी ज़कात देनी है, हमें हज करना है तो हमें हज कैसे करना है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमें कैसे समझ में आई? प्रैक्टिकली समझ में आई। जब हमने उसे देखा, हमने उसे सीखा, समझा, तब हमें वो चीज़ ज़्यादा अच्छे समझ में आई। तो बेसिकली इस पैरे में यही है, द वर्सेस ऑफ द होली कुरान इम्पेयर द पंक्चुअलिटी ऑफ ज़कात, नमाज, हज एंड अदर प्रेयर्स, बट दीज आर ओनली की वर्ड्स। पर ये सिर्फ क्या है? ये महज एक की वर्ड्स हैं एंड टर्म्स व्हेन वी आर थिंकिंग टू डू देम प्रैक्टिकली। जब हम सोचते हैं कि हम इसको प्रैक्टिकली करें, वी नीड टू बी वेरी विजिलेंट अबाउट दी प्रॉपर एंड सिस्टमेटिक प्रोसीजर ऑफ देम एक्ट ऑफ वर्शिप। बेसिकली जब हम सोचते हैं कि हमें प्रैक्टिकली करना चाहिए तो हमें क्या चाहिए? हमें एक प्रॉपर सिस्टम और प्रोसीजर चाहिए इस वर्शिप को करने के लिए। हमें पता होना चाहिए कि बेसिकली हमें करना क्या है। नमाज अगर फ़र्ज़ की गई है तो नमाज कैसे पढ़नी है, अगर हज फ़र्ज़ किया गया तो हज कैसे करना है, ज़कात कैसे अदा करना है। तो यहाँ पर क्या है, हमें वो चीज़ प्रैक्टिकली देखकर समझ में आती है। तो यहाँ पर आपको अच्छे से अब आई थिंक और आपको क्लियर हो गया होगा इसको सेकंड जो है ऑथेंटिक रिलीजियस सोर्स क्यों माना गया हदीस को। यहाँ पर आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि कुरान क्या है। कुरान में आपको सारी चीज़ें ऑलरेडी मेंशन है, कुरान में आपको सब कुछ बता दिया गया कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। लेकिन कुरान में बेसिकली सिर्फ कीवर्ड्स हैं और हदीस क्या है? हदीस हर कीवर्ड का एक खुलासा है। अगर ज़कात के बारे में अगर आप हदीस उठा के देखेंगे तो उन सारी चीज़ों की जितने भी कुरान के कीवर्ड्स हैं, ज़कात, नमाज, रोज़ा, तो इन सारी चीज़ों के बारे में सब कुछ आपको हदीस में बहुत ज़्यादा डिटेल में दिया गया है कि आपको ये चीज़ कैसे करनी है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इसीलिए क्या गया है कि हमारे नबी की सेइंग्स एंड डूइंग्स, तो जो उन्होंने कहा और जो उन्होंने किया वो सारी चीज़ें क्या है, वो हदीस मानी जाती है। वो सारी वर्शिप्स क्या है, हदीस हैं। तो आई होप कि यहाँ पर और भी ज़्यादा आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। आगे क्या है, द सुन्ना रेफर्स टू द सेइंग एंड प्रैक्टिस ऑफ द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड इज़ द सेकंड सोर्स ऑफ नॉलेज ऑफ मुस्लिम्स। सुन्ना और सुन्नत क्या रेफर करता है? सुन्नत क्या है? सेइंग एंड प्रैक्टिस है, जो कि हम कहते हैं हमारे नबी ने जो कहा और जो किया वो सुन्नत है, उस काम को करना। जिस तरीके से बैठ के पानी पीना सुन्नत है, ज़मीन पे पैर मोड़ करके अच्छे से खाना खाना सुन्नत है, और बाकी चीज़ें जो भी हैं हमारे नबी ने जितने भी काम करे वो सारी चीज़ें क्या है, वो सब सुन्नत में आती हैं। जो उन्होंने खाना खाया, किस तरीके से खाया, बाहर कैसे बात करी, अखलाकमंदी से बात करी, तो वो सब चीज़ें क्या है, वो सब कुछ जो है वो सुन्नत कहा जाता है। तो सेइंग एंड प्रैक्टिसेस में क्या है, सुन्नत जो है उसे सुन्नत कहते हैं। बट हदीस में क्या पढ़ रहे हैं हम कह रहे हैं जो हमारे नबी ने किया, सेइंग्स एंड डूइंग्स, वो भी जो है वो हदीस है। लेकिन यहाँ पर हदीस में एक चीज़ जो है सिर्फ क्या डिफरेंट हो जाती है, नरेशंस। जो नरेशंस सहाबियों ने दिए,
उन्होंने जो हमारे नबी से सीखा उसको जो बताया उन्होंने, वो सारी चीज़ें जो हदीस में लिखी गई, उनके नरेशंस लिखे गए, जितने भी क्या बोलते हैं कि लोग एजुकेट हुए हमारे नबी के ज़रिए, और वो सारी चीज़ें क्या हैं, वो जो भी क्या बोलते हैं कि हमारे सहाबियों ने बताया, जो सीखा, वो सारी चीज़ें जो हैं वो सारी जो लिखी गई हैं हदीस में, बस इसीलिए हदीस थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है किससे, सुन्नत से। यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं, सुन्ना। सुन्ना क्या रेफर करता है, सेइंग्स एंड प्रैक्टिसेस जो है, सिर्फ सेइंग्स एंड प्रैक्टिसेस जो है वो क्या होती है, सुन्नत। बट नरेशंस, जो नरेशंस जो सीखा हमारे सहाबियों ने नबी से, और उसके बाद उनकी कही हुई बात, उनकी सीखी हुई समझी बात हदीस में ऐड की गई, तो इस वजह से हदीस थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है। बस ये कॉन्सेप्ट है, बाकी इसमें और कुछ भी नहीं है। इसीलिए क्या है, सुन्नत जो है वो सेकेंड सोर्स है मुसलमानों की नॉलेज का, एंड दी सुन्नत सेकेंड सोर्स ऑफ नॉलेज ऑफ मुस्लिम्स। आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको अब तक बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। बेसिकली ये क्या है, ये है सुन्नत की डेफिनेशन। तो हमें ये भी समझ लेना चाहिए, और ये जो लिख देंगे आप तो इससे आपको जो है मार्क्स जो है वो एक्स्ट्रा ही मिलेंगे। तो यहाँ पर क्या है, आपको दी सिग्निफिकेंस ऑफ द वर्ड हदीस इज द कॉनोटेशन ऑफ द वर्ड सुन्ना। बेसिकली क्या है, सुन्नत और हदीस जो है वो वर्ड इंटरचेंजेबली यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ बिल्कुल जहन में क्लियर रखनी है कि हदीस अलग है और सुन्नत जो है वो अलग है। तो ठीक है, आपको ये चीज़ बिल्कुल याद रखनी है। सुन्नत क्या है, सेइंग्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद, वो क्या है, वो हदीस हो गई, जो कहा और किया वो हदीस है। और सॉरी, वो सुन्नत है जो कहा और किया हमारे नबी ने, वो सुन्नत है। और हदीस में क्या चीज़ें आ जाती हैं, सेइंग एंड प्रैक्टिस तो आएगा ही, साथ में उनके क्या बोलते हैं कि डीड्स, एक्शंस और नरेशंस, वो सारी चीज़ें भी क्या आती हैं, वो चीज़ सारी चीज़ें ऐड हो जाती हैं हदीस में। पर सुन्नत में सिर्फ कौन सी दो चीज़ें ऐड होती हैं, सेइंग्स एंड डूइंग्स, जो कहा और जो किया हमारे नबी ने। बेसिकली क्या होता है सुन्नत का मीनिंग, विच ओरिजिनली मीन द प्रेसिडेंट एंड कस्टम, जो कि चला आ रहा हो। और यहाँ पर क्या है, विच हैज़ बीन यूज्ड बाय द मुस्लिम सोलली फॉर डूइंग एंड प्रैक्टिस ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो हमारे नबी ने प्रैक्टिसेस किए फॉर डूइंग एंड प्रैक्टिस ऑफ दी प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बेसिकली यही है यहाँ पर कि सुन्नत जो हमने यहाँ पे पढ़ा कि क्या रेफर करता है, सेइंग एंड प्रैक्टिस ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद। तो यहाँ पर वही चीज़ है कि सेइंग्स एंड डूइंग्स ऑफ द प्रॉफिट मोहम्मद, वो क्या है, वो है सुन्नत, जो कि हर मुसलमान को करना चाहिए। सुन्नत बिल्कुल जो है वो आपकी मुस्लिम्स की नॉलेज को क्या कहते हैं कि से नॉलेज के लिए जो है सुन्नत, अपने रिलीजन के लिए हमारी जो नॉलेज है वो सुन्नत क्या है, उसका सेकंड सोर्स है। फर्स्ट सोर्स क्या है, कुरान। और हमारे रिलीजियस जो नॉलेज के लिए वो सेकंड सोर्स क्या है, वो है हमारी सुन्नत और हदीस। लेकिन ये बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करेगा कि ये दोनों चीज़ सेम है, दोनों की जो है कुछ वर्ड्स और टर्मिनोलॉजी की वजह से हदीस डिफरेंट है और सुन्नत डिफरेंट है। आई होप कि आपकी यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियरिटी हो गई होगी। अगर कुछ चीज़ें नहीं भी समझ में आ रही हैं, आपको थोड़ी ट्रिकी लग रही हैं, तो उन्हें अभी लर्न करने की कोशिश करिए, क्योंकि बाद में जब एडमिशन हो जाना है तो फिर आपको ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा डिटेल में आपको वैसे भी पढ़नी है। तो जब आप पढ़ेंगे तो आपको और भी ज़्यादा क्लियरिटी हो जाएगी। तो अभी से इतना प्रेशराइज होने की आपको ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और जितना हो सके उतना अच्छे से अपनी लर्निंग पावर इंक्रीज़ करिए। और सबसे बड़ी बात कि आपको राइटिंग प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। आंसर सिर्फ याद करना ज़रूरी नहीं है, याद हो गया तो आपको वहाँ पर भी छूट जाएगा, क्योंकि टाइम बहुत कम होता है। आपको 6 क्वेश्चन लिखने होते हैं, मैथ 1 घंटा होता है, आपके पास 1-1.5 घंटा ही होता है एंट्रेंस जो है वो करने के लिए। आपको ऑब्जेक्टिव एज वेल एज सब्जेक्टिव सब कुछ करना होगा वहाँ पर। तो मेरी ये एडवाइस है आपको कि अभी से ही जो है आप रीडिंग सॉरी कह रही हूँ, आप लर्निंग के साथ साथ राइटिंग प्रैक्टिस भी शुरू कर दीजिए, ताकि आपकी जो राइटिंग स्पीड है वो जो है वो इंक्रीज़ हो जाए, और जिससे आपका जो है क्वेश्चंस ना छूटें। बहुत सारे बच्चों का यही होता है हर साल कि वो उनको आता है पेपर बट वो लिख नहीं पाते, उनको जो है उनकी राइटिंग स्पीड इतनी ज़्यादा नहीं होती, उनको आते हुए भी क्वेश्चन छूट जाते हैं, जिसकी वजह से उनका मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का जो है वो एडमिशन नहीं हो पाता है। तो ये आपके साथ ना हो, मैं इसीलिए आपको अभी से ही कह रही हूँ कि याद करिए और लिख लिख के देखना अभी से शुरू करिए, और टाइम देख करके लिखना शुरू करिए कि आप 1 मिनट एक आंसर को कितने मिनट में कंप्लीट कर पा रहे हैं। तो आई होप कि आप जो है इस चीज़ को भी फॉलो करेंगे, ये आपके लिए ही बेनिफिशियल होगा, बाकी वो आप पर है। फिर यहाँ पर आगे देखते हैं, आगे क्या है, हदीस इन जनरल इज़ मेड अप फॉर 3 बेसिक कंपोनेंट्स। हदीस के जो बेसिकली 3 बेसिक कंपोनेंट्स हैं। सो हदीस के बेसिकली 3 मोस्ट बेसिक जो है वो कंपोनेंट्स क्या हैं वो देखते हैं। फर्स्ट क्या है, इस्नद। इस्नद का मीनिंग क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ रिपोर्ट्स। दिस इज़ द चेन ऑफ नरेशन थ्रू विच द हदीस हैज़ स्प्रेड। बेसिकली इस्नद का मीनिंग क्या होता है, चेन ऑफ नरेशन
जिसके थ्रू जो है हदीस स्प्रेड हुई हो, मतलब कि सहाबा, हमारे जितने भी सहाबी थे, नबी के साथ उठते बैठते थे, उन्होंने कोई हदीस हमारे नबी से सीखी और उसके बाद उन्होंने ऐसे पर्सन को बताया जो हमारे नबी से नहीं मिला है, उसने वो हदीस सीखी, उसके बाद फिर उसने किसी और को बताया फिर वही हदीस, फिर उसने आगे किसी और को बताया, तो ऐसे जो आगे चेन बनती चली गई नरेशन की, वो क्या है, उससे हमारे जो हदीस है वो स्प्रेड हुआ आगे। दिस इज द चेन ऑफ नरेशन थ्रू विच दी हदीस हैज़ स्प्रेड। तो ये क्या हुई, ये एक चेन ऑफ नरेशन हुई जिसके थ्रू जो है वो हदीस जो है वो स्प्रेड हुई। तो वो क्या हो गया, वो है इसनद, मतलब कि सीक्वेंस ऑफ रिपोर्ट, सीक्वेंस ऑफ रिपोर्टर्स जो है। इसका इसका जो इंग्लिश टर्म क्या है, सीक्वेंस ऑफ रिपोर्टर्स। वैसे क्या इसका नाम जो है वो इसनद। और ये क्या है, बेसिकली इसकी जो डेफिनेशन होगी वो क्या होगी, दिस इज दी चेन ऑफ नरेशन, चेन ऑफ नरेशन जिसके थ्रू जो है हदीस स्प्रेड हुई। आई थिंक कि आपको ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पर चेन ऑफ नरेशन क्या है और हदीस कैसे स्प्रेड हुई। आई होप कि आपके लिए ये चीज़ क्लियर होगी। सेकंड क्या है आपका, ये आपका क्या है, तर्फ। सेकंड क्या है आपका, तर्फ, जिसका मीनिंग क्या होता है, इंट्रोडक्टरी टेक्स्ट। दिस इज द बिगनिंग ऑफ द टेक्स्ट विच रेफर्स टू द एक्शन और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द होली प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बेसिकली तर्फ और इंट्रोडक्टरी टेक्स्ट क्या है, ये बिगनिंग ऑफ टेक्स्ट होता है जो कि रेफर करता है हमारे नबी के एक्शन और कैरेक्टर को, कैरेक्टरिस्टिक्स को या फिर एक्शन को। बेसिकली क्या है, हदीस के स्टार्टिंग में जो बिगिनिंग टेक्स्ट में हमारे नबी के एक्शंस और कैरेक्टर्स के बारे में डिफाइन किया गया उसे क्या कहते हैं, तर्फ, इंट्रोडक्टरी टेक्स्ट। तो बेसिकली यहाँ पर आपको यहाँ पर सिर्फ दो दो एक एक लाइन का है, आपकी कॉपी में जो है ये एक लाइन में आएगा, तो आपको ये इतना ही वो करना है, क्योंकि बाद में आपको इसको काफ़ी डिटेल में ऑलरेडी लिखेंगे आप एडमिशन के बाद। 20 मार्क्स का आपका ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है हदीस के पेपर में, तो आप वहाँ पर इसको और भी ज़्यादा अच्छे से इलाबोरेट करके तब आपको और भी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी इस चीज़ की, आप वहाँ पर इस चीज़ को और भी समझेंगे और लिखेंगे भी। एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इतना काफ़ी है, बिकॉज ऑफ 10 या 12 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, तो ये बिल्कुल इनफ है आपके लिए। तो तर्फ और इंट्रोडक्टरी टेक्स्ट क्या है, आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि बेसिकली क्या है, बिगिनिंग ऑफ टेक्स्ट जहाँ पे रेफर किया जा रहा हो हमारे नबी के एक्शंस या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स को, तो वो क्या हो गया, वो हो गया तर्फ। नेक्स्ट क्या है हमारा, मतन। बेसिकली मतन का मतलब क्या होता है, कंटेंट। दिस इज़ द मेन टेक्स्ट ऑफ द हदीस और द एक्चुअल स्पीच ऑफ द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मतन क्या है, मतन क्या है, मेन टेक्स्ट ऑफ द बॉडी, मेन टेक्स्ट ऑफ द हदीस, मतलब कि मेन जो है हदीस में जो भी मेन बातें की गई हूँ, या फिर एक्चुअल स्पीच ऑफ द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मेन टेक्स्ट ऑफ द हदीस से यहाँ पर क्या रेफर किया जा रहा है, बेसिकली जो आपके लिए अटमोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और बेसिक बहुत जो, जैसे कि बेसिकली जो चीज़ें फ़र्ज़ कर दी गई हैं और उनके बारे में हदीस में बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, वो सारी चीज़ें क्या है आपके लिए, वो मेन टेक्स्ट में आ जाएंगी। वो सारी चीज़ें, वो सब आपके लिए किस में आएगा, वो आपका सब कुछ मेन टेक्स्ट में आएगा, या फिर एक्चुअल स्पीच ऑफ द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या फिर वो स्पीच जो बिल्कुल वर्ड टू वर्ड हमारे नबी के बिल्कुल लिख दी गई हो, एक्चुअल स्पीच ऑफ द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो किस में आएगा, मतन में आएगा, मतलब कि कंटेंट में आएगा। कंटेंट को आप एक तरह से ये समझ सकते हैं कि बेसिकली इंट्रो के बाद आप जो मेन बॉडी लिखेंगे वो क्या होगा, वो आपका कंटेंट हो गया। कहते हैं ना आंसर का कंटेंट होना चाहिए, तो यहाँ पर कंटेंट जो है मतन, मतलब कि कंटेंट वही कि जो बिल्कुल मेन बातें हैं, टू दी पॉइंट जो बातें की गई हों, वो क्या होगा आपका मतन या फिर कंटेंट। तो आप इसको इस चीज़ से भी अच्छे से समझ सकते हैं। बाकी आपका जब एडमिशन हो जाएगा तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से पढ़नी है। उसके बाद क्या है, द फॉलोइंग आर द 5 बेसिक कैटेगराइजेशन ऑफ हदीस। तो बेसिकली ये टोटली जो है ये आपके ऊपर है कि आप इसे लिखना चाहते हैं या नहीं, लेकिन अगर लिख देंगे तो आपको मार्क्स जो हैं वो काफ़ी अच्छे मिल जाएंगे इसमें। आपके अब जो है ग्रेजुएशन लेवल के लिए इतना यहाँ तक लिखना काफ़ी है, बट यहाँ पर जो 5 फॉलोइंग पॉइंट्स हैं ये आपके ऊपर हो जाएगा टोटली अप टू कि आप इसको लिखना चाहते हैं या नहीं। 5 बेसिक कैटेगराइजेशन जो है हदीस की, 5 कैटेगराइजेशन किन बेसिस पे की गई हैं। यहाँ पर जो हमने 3 पढ़ा था ये क्या है, यहाँ पर कि हदीस किन 3 बेसिक कंपोनेंट से मिलकर बना है। इन जनरल इज मेड अप ऑफ 3 बेसिक कंपोनेंट्स। हदीस क्या है, बेसिकली किन किन 3 बेसिक कंपोनेंट्स को मिलकर बना है। तो यहाँ पर हमने पढ़ लिया इस्न, तर्फ और मतन को। तो यहाँ पर पता चल गया सीक्वेंस ऑफ रिपोर्टर्स, इंट्रोडक्टरी टेक्स्ट, कंटेंट।
तो हमें यहाँ पर ये 3 चीज़ पता चल गई कि इन तीनों को मिलकर के क्या बनी एक हदीस। ये क्या हदीस के बेसिक 3 बेसिक कंपोनेंट्स हैं। पर यहाँ पर कंपोनेंट बनने के बाद क्या किया गया है, हदीस को बेसिकली 5 जो है बेसिक कैटेगराइजेशन कर दी गई है हदीस की। फॉलोइंग आर दी 5 बेसिक कैटेगराइजेशन, क्या 5 कैटेगरीज में जो है हदीस को डिवाइड कर दिया गया है। वो 5 कौन कौन सी कैटेगरी है ये देख लेते हैं हम। अकॉर्डिंग टू द रेफरेंस ऑफ द पर्टिकुलर अथॉरिटी, सेकंड है हमारा अकॉर्डिंग टू द लिंक ऑफ इस्नाद और सीक्वेंस ऑफ द रिपोर्ट, थर्ड है हमारा अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ द रिपोर्टर्स, फोर्थ है अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द मतन एंड इस्नद अकॉर्डिंग टू द ऑथेंटिसिटी और कॉरस्पॉन्डेंट। तो ये आपकी ये 5 जो हैं ये आपके 5 बेसिक कैटेगराइजेशन है हदीस की। तो इसको हम थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं बस ताकि आपको ये चीज़ समझ में आ जाए। बाकी आप बिल्कुल इसे एज इट इज़ यहाँ पर इतना समझने की ज़रूरत नहीं है। तो आप बेसिकली क्या है इन 5 पॉइंट को जो है वो ऐसे ही अच्छे से रट करके याद करके जा करके लिख कर आ सकते हैं जिससे आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिल सकें। तो बेसिकली हम इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, 5 पॉइंट को थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं, उसके बाद फिर आपका ये आंसर जो है पूरा कंप्लीट हो जाएगा। बस आपके फिर 2 टॉपिक बचेंगे, तसव्वुफ एंड इंडो अरब रिलेशनशिप। तो वो भी इंशाल्लाह हम जल्दी कवर कर लेंगे। अभी तक आपके फॉर्म आउट नहीं हुए, बच्चे परेशान हैं इस बात को लेकर के कि फॉर्म अब तक क्यों नहीं आउट हुए हैं। या CUET में तो बहुत सारे क्वेश्चन ये भी आते हैं कि कहीं इस्लामिक स्टडीज़ भी CUET में तो नहीं शामिल हो गया। तो अगर आपने नहीं देखी है CUET वाली वीडियो तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके देख सकते हैं। मैंने वहाँ पे अच्छे से आपको क्लियर करा है कि जामिया मिलिया इस्लामिक के सिर्फ 8 कोर्स हैं जो CUET में शामिल हुए हैं, जिनमें से इस्लामिक स्टडीज़ नहीं है। तो जैसे आपकी प्रिपरेशन चल रही है आपको वैसे ही कंटिन्यू करनी है आपकी प्रिपरेशन। बाकी आपको कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि आप कि जो है हर वीडियो का अपडेट आपको टाइमली मिलता रहे। प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी तो ज़रूर जाके देखें, वहाँ पर आपका पूरा सिलेबस कवर हो चुका है। सिर्फ और सिर्फ अब आपके 2 टॉपिक बचे हैं और इंशाल्लाह वो 2 टॉपिक भी जो है वो बहुत जल्द हम कवर कर लेंगे। अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा। ये सिर्फ और सिर्फ जो है एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, बेसिकली फंडामेंटल बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस क्या है, हमारे नबी की ज़िंदगी क्या है, हदीस क्या है, तसव्वुफ क्या है, फ़िक्र क्या है, ये सारी चीज़ें सबको पता होनी चाहिए। कुरान की कंपाइलेशन कैसे हुई थी, तो ये सारी चीज़ें हर जो है मुसलमान को पता होना चाहिए। बेसिकली आप एंट्रेंस के लिए पढ़ रहे हैं बट इसको आप इस उससे पढ़िए कि इससे आपको सीख भी मिले और समझ कर पढ़ें और आगे आप इस नॉलेज को स्प्रेड भी कर सकें। तो आई होप कि आपको वीडियो जो है वो अच्छे से समझ में आ गई होगी। और अगर नहीं आई तो आप मेरे को, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में भी या इंस्टाग्राम पे भी आप मैसेज कर सकते हैं। तो जैसा भी हो आप मुझे बता दीजिएगा। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो कैसी लगी हो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।